हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में, जिसमें आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि क्लास 11th में आप लोग आ तो चुके हैं, लेकिन मैथ्स में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी और क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ने के लिए मिलेंगी। मतलब कुल मिला के कहने की बात यह है कि हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में सेंस ऑफ क्लैरिटी लेंगे हमारे सिलेबस की। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग सेंस ऑफ क्लैरिटी के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, जो कि हमारा मेजर वर्क होना भी चाहिए हर वक्त। तो आइए ज़रा सिलेबस जो है आप सभी लोगों का उसको ज़रा जांच परख लेते हैं और उसमें से क्या क्या आपके काम का है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सेट्स एंड फंक्शन। सेट्स एंड फंक्शन में शुरू के 3 चैप्टर्स आएंगे, जैसे कि पहला चैप्टर है सेट, दूसरा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन एंड तीसरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तीनों के ही तीनों ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आप यहाँ तो मिल ही रहे हैं, आगे जाकर के आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे इन तीनों चैप्टर्स में से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ देखने को डेफिनेटली मिलता ही रहेगा। और ये तीनों के तीनों चैप्टर्स आप लोगों को मिलेंगे, इनकी टोटल वेटेज रहेगी 23 मार्क्स। तो 23 मार्क्स के आप लोगों को मिलेंगे 3 चैप्टर इतने के। बात करते हैं अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आपको थोड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखने को मिलेगी, लीनियर इनइक्वालिटी भी देखने को मिलेगी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलेगा, बायनोमियल थ्योरम भी देखने को मिलेगी और सीक्वेंस एंड सीरीज भी देखने को मिलेगी। मतलब क्या हो गया, सबसे पहले बात कर लेते हैं। और PMI भी आपको इसी में देखने के लिए मिल जाएगा। ऑल्दो PMI हटा दिया गया है चैप्टर, तो एक अच्छी बात है कि एक चैप्टर तो गुल्ली कर दिया उन लोगों ने, ठीक है। और ये टोटल मिलेगा आप लोगों को कितने मार्क्स का बच्चों, यहाँ पर 25 मार्क्स का है आप लोगों के पास। और यहाँ पे मेरे ख्याल से शायद से पीरियड वीडियड रहे होंगे, मार्क्स ये हैं बच्चों टोटल इनके। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ये हो गया कि स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन एंड एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके 3D करके एक चैप्टर है प्रॉपर, वो 3 चैप्टर हो गए। वो 3 चैप्टर आपको 12 नंबर के मिलेंगे। कैलकुलस यानी कि जो डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर है, जहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल सिखाया जाएगा आपको डिफरेंशिएशन का, वहाँ पे आप डिफरेंशिएशन सीखेंगे। और एक चैप्टर और मतलब लिमिट का रहेगा, वो कैलकुलस में आ जाएगा। स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी का तुम्हें 12 नंबर का मिल जाएगा और टोटल 80 मार्क्स हो गए। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करता हूँ कि हर एक चैप्टर में चीज़ें कितनी कितनी मिलेंगी आप लोगों को। ये तो एक ये था कि मतलब हम लोगों ने एक सेगमेंट समझ लिया कि कौन से सेगमेंट में से कितने मार्क्स के कुछ मतलब पेपर में आएगा। टोटल पेपर आएगा 80 मार्क्स का। अब बात करते हैं एक एक चैप्टर की। अगर मैं चैप्टर्स की बात करूँ बच्चों, तो सेट एंड देयर प्रेजेंटेशन आना ही आना है, कंपलसरी है। टाइप्स ऑफ सेट भी आएगा सब, और फिर उसके बाद पावर सेट भी आएगा। स्पेशली इंटर देख लो, स्पेशली इंटरवल, वो बोल रहे हैं कि स्पेशली इंटरवल्स विद नोटेशन, इस बात के लिए अगर बोला गया, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। इसका मतलब क्या होता है कि ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ये वाले ब्रैकेट, ये क्या क्या होते हैं। फिर यूनियन के बारे में, यानी कि यूनियन भी आएगा, इंटरसेक्शन भी आएगा, कॉम्प्लीमेंट भी आएगा, प्रॉपर्टीज भी आएंगी। कुल मिलाकर के कहने वाली बात यह है, सेट में से कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने। अगले वाले के बारे में बात करते हैं, रिलेशन फंक्शन। ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया बात है, बेसिक चीजें हैं। R इंटू आर भी रहेगा, मतलब कि सिर्फ वो इसमें क्या पूछा जाता है, बस ये पूछा जाता है कोई मान लो A सेट है तो उसका क्रॉस A से कर दिया, तो A से कर दिया तो क्या आ जाएगा, सिंपल रहेगा, वो कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि जो हम लाइन से इससे यहाँ मिलाते हैं, इससे यहाँ मिलाते हैं। जब आप लोग पढ़ेंगे हमारे साथ तो हम लोग आप लोगों को एक एक चीज डिटेल में करवाएंगे, क्योंकि हम लोग हर एक एक पॉइंट को बच्चों को क्लियर करवा रहे हैं और हर एक एक टॉपिक के ऊपर हम लोग बच्चों को DPP भी दे रहे हैं, अगर आप लोग हमारे कोर्स की बात करें तो, ठीक है। और उसमें उन्हें डाउट इंजन भी दे रहे हैं हम लोग। सो डोमेन एंड कोडोमेन की बात करेंगे, ये भी बहुत ईजी है बच्चों। फंक्शन एज अ स्पेशल टाइप आ गया यहाँ पर, ठीक है। डोमेन, कोडोमेन, रियल वैल्यूड फंक्शन, हर तरीके का, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक, सिग्नम, ये सारे फंक्शन हम लोग आप लोगों को करवाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद देयर ग्राफ्स करवाएंगे, उनका सम करवाएंगे, प्रोडक्ट, डिवीजन, ये सारी की सारी चीज हम लोग आप लोगों को सिखाएंगे। बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। सो ट्रिग्नोमेट्री का एक ऑलरेडी हम लोग 1 शॉट डाल चुके हैं हमारा, लेकिन क्योंकि डिटेल की बात करें तो वो हम लोग हमारे कोर्स में करवा रहे हैं, जहां पर आप लोगों को हम लोग हमारा डाउट इंजन भी दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बस इतना कहूंगा कि यहाँ पर जो हम लोग चीजें हैं वो चीजें तो हम समझ ही लें, लेकिन अगर आप इन्हें डेप्थ लेवल पर पढ़ना चाहते हैं हर एक चीज को, तो हमारे कोर्स में तो आप लोगों को हर एक टॉपिक के ऊपर DPP भी मिल रहा है। तो यहां पर बात कर लेते हैं कि ये फॉर्मूलाज, ये मेनली फॉर्मूलाज रहेंगे, जिन फॉर्मूलाज के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे इस चैप्टर में। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज किस तरीके से बने हैं, अगर आप ये चीजें सीख पाएंगे तो इनको याद करना इजी हो जाता है। और ये बने कैसे, ये तभी पता चल पाता है जब हम इनके ऊपर बैठ करके तसल्ली से चर्चा करते हैं, एक एक क्लास लेते हैं अगर इनकी, तभी पता चलता है,
ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, एज यूजुअल रहने वाला है, काफ़ी कम चीज़ें, एर्गन प्लेन आने वाला है, काफ़ी कम चीज़ें, मतलब कुछ ज़्यादा चीज़ें हटाई नहीं है। लीनियर इनइक्वालिटीज़ में अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज़ देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन, ये भी रहेगा बच्चों। इन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि 2 लाइन वाला है 3 लाइन वाला, ऐसा कुछ नहीं बोला है, यानी कि सब कुछ आएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में NPR और ये रहेगा, और सिंपल एप्लीकेशन आएंगी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगी। उन्होंने पहले ही बोल दिया कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगी, कि जैसे मान लो कहीं ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, वो वाले कॉन्सेप्ट थोड़े से अलग होंगे, लेकिन हम लोग हमारे कोर्स में आप लोगों को वो चीज़ सारी सिखाएंगे, क्योंकि हम लोग आप लोगों को जेई के लिए प्रिपेयर करवाएंगे वहाँ पर। बाइनोमियल की बात करें तो हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव बता देंगे इसमें। बाइनोमियल तो इंटीग्रल इंडिसेस रहेगा और सिंपल एप्लीकेशंस रहेंगे, यानी कि यहाँ पर भी सिंपल चीज़ें देखने को मिलेंगी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत इजी रहने वाला है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ये सारी की सारी जैसे आप लोगों ने एपी पढ़ी थी वैसे ही एक जीपी होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी जो आप लोगों ने पढ़ा था वहाँ पर एक कॉमन नंबर होता है जो सब में ऐड होता चला जाता है, यहाँ पे क्या होगा, कॉमन नंबर होगा जो सब में डिवाइड होता चला जाएगा। आगे की बात कर लेते हैं। आगे की बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो स्ट्रेट लाइन देखने के लिए मिलेगा। स्ट्रेट लाइन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो कि जेई मेंस हो या फिर कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम हो जहां से इंजीनियरिंग के रास्ते खुलते होंगे, या जहां पर भी थोड़ा भी ओपन माइंडेड क्लास 12 डिपेंडेंट होता होगा, वहां पे स्ट्रेट लाइन आपको जरूर देखने को मिलता है। एनकोनिक सेक्शन अपने आप में एक दुनिया है, इसे ना यहाँ पर इन्होंने कुछ छोड़ा है ना यहाँ पर इन्होंने कुछ छोड़ा है, तो ये दोनों की दोनों चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ 3D ईजीएस्ट चैप्टर, ईजीएस्ट बच्चों, ईजीएस्ट चैप्टर है इन योर क्लास 11th मैथ, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता बच्चों। अगर बात करते हैं आगे की तरफ, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, यहाँ पर भी बस एक बार प्रोसेस को समझ रहे हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक की बात करें तो मेजर डिस्पर्जन, रेंज, मीन, डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डाटा, ठीक है, दोनों का रहेगा, यानी कि कुछ भी नहीं हटाया उसमें से, ठीक है। आखिरी की एक एक्सरसाइज हट गई है जरूर से, प्रोबेबिलिटी, इवेंट्स, अकरेंस, ये वाली प्रोबेबिलिटी तो वैसे ही बहुत इजी है, और इसमें से उन लोगों ने इवेंट्स वाला, नॉट वाला नहीं हटाया है, ठीक है जी। उन लोगों ने एक्सियोमेट्रिक और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी रखा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला जो पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन ये लोग जरूर देंगे फाइनल एग्जाम में, तो अगर इन्होंने ये चीज़ दे रखी देन दैट्स ग्रेट, हम लोग ये चीज़ पढ़ाएंगे आप लोगों को, हर एक चीज़ करवाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को कोर्स में देखने के लिए मिलेंगी। ये सब नॉर्मल बातें हैं जो कि आप लोग हर बार देखते हैं, ठीक है। एनालिसिंग पर इतना मिलेगा। अच्छा, अब इस बात के लिए ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, पेरियोडिक टेस्ट और मैथमेटिकल एक्टिविटीज़, इन सभी के आपको टोटल 20 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि ये 20 अलग हो गए, और वो टोटल जो पूरे कोर्स से आएंगे वो होंगे 80 मार्क्स। और इस बार पूरा पेपर आएगा तो शुरू से, मतलब अभी से पढ़ना शुरू कर दो। अगर तुम लोगों ने देर लगा दी तो आप ये समझ लो बच्चों, अगर तुम लोगों ने देर लगा दी तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान आप लोगों का ये होने वाला है कि आपको यही नहीं पता चलेगा कि कब समझूं 11th की मैथ को और कब मैं अप्लाई करके क्वेश्चंस आंसर करना शुरू करूं। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, तो ये गलती मत करना बच्चों आप सभी लोग। अगर आप सभी लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमारे फॉर्म का, फॉर्म को फिल कर दो। जो बच्चा इंटरेस्टेड है, चाहे आप आर्ट्स में जाने वाले हैं, कॉमर्स में जाने वाले हैं, साइंस में जाने वाले हैं, हम लोग तीनों ही स्ट्रीम्स में लाइव क्लासेस ले रहे हैं, डीबीपीस करवा रहे हैं टॉपिक वाइज आप लोगों को, और हमारा डाउट इंजन भी आप लोगों के लिए तैयार है। तो उस डाउट इंजन से आप लोगों के सारे डाउट ऑन द स्पॉट भी हम लोग क्लियर कर रहे होंगे यहाँ पर। और पूरे कोर्स की, पूरे साल की जो फीस है बच्चों वो 3 से 4 हज़ार है, इससे ज़्यादा नहीं है बच्चों। तो आप लोग इंतजार किस बात का कर रहे हो? फिल करो बच्चों फॉर्म को और कूदो और बोलो कि मैं एडमिशन लेना चाहता हूं, मैं केल्विन के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूं। मैं आप लोगों के फॉर्म भरने का इंतजार कर रहा हूं और आई होप आप लोगों को क्लास 11 का सिलेबस भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूं बच्चों नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियोज आने वाली हैं, तो तैयार हो जाइए।